अच्छे होंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा है क्या कि चार्ज के बारे में हमको जाना, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, पोटेंशियल डिफरेंस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं हमने, और फिर अभी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं ना। ये सारा लेक्चर्स मेरे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे क्या इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस किसे कहते हैं, क्या चीज़, रेसिस्टेंस है ना। बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को नॉर्मली रेसिस्टेंस बोल देते हैं, रेसिस्टेंस किसे कहते हैं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए क्या कि मेरा कोई एक कंडक्टर है, ऐसे यही बनाते हैं, मान लीजिए मेरा कोई एक कंडक्टर है ना, ये मेरा कोई एक कंडक्टर है ना। हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज़, इसके अंदर तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा होता है। हम बताया मैं इलेक्ट्रिसिटी उस इलेक्ट्रिक करंट वाले लेक्चर में, जो क्या कि इसमें ना जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो क्या होता है, रैंडमली मूव करते होते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, है ना। अब क्या होता है, एक चीज़ जरा सोचिए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ये सब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे रैंडमली। तो जरा एक चीज़ हमें बताइए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और कोई भी कंडक्टर नॉर्मली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे, नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी तो होंगे नहीं। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस कंडक्टर में ना, ये मेरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, क्या चीज, एनर्जी देंगे, मतलब क्या, इसको हम जैसे ही एक पोटेंशियल V पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे, जैसे ही यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव मान लीजिए, ये नेगेटिव मान लीजिए, है ना। तो क्या होगा कि ये सारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके अंदर क्या जाएगा, एनर्जी, क्या जाएगा, एनर्जी। तो वो क्या होगा, एक डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, जैसे ही यहाँ से हम जैसे ही इसको पोटेंशियल दिए, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा कि हम पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर दें। अब ऑब्वियस बात है, नेगेटिवली चार्ज है तो किधर जाएगा, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा तो इधर भागेगा सब, है ना, ऐसे ऐसे भागना शुरू कर देगा, मतलब एक डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज वे में सेटअप होना चाहेगा। अब जरा सोचिए, इस ऑर्गेनाइज वे में सेटअप होने के लिए क्या करेगा कि फटाक से इधर घूमेगा, जब भी इधर घूमा तो फटाक से इससे टकराया, अभी क्या करे, अगर टकराई है। अब ऑब्वियस बात है, एक रूम में बहुत सारा आदमी है, ठीक है, हम क्या किए ना कि एक फटाका छोड़ दिया बीच रूम में, तो क्या होगा, सब हड़बड़ा जाएगा। अब हड़बड़ाने से क्या होगा, सब इधर उधर इधर उधर भागना शुरू करेगा। और मान लीजिए एक ही गेट, छोटा सा गेट खोल दिए, तो सब उधर जाना अगर शुरू किया तो क्या होगा, सब एक दूसरे टकराते हुए जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा ना, रेसिस्ट करेगा ना, उसको आगे बढ़ने नहीं ना देगा। वही चीज होता है यहाँ, देखिए जैसे ही मेरा तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराएगा और फिर टकरा के आना शुरू करेगा। अभी पॉजिटिव चार्ज कहेगा भाई हम तो ना जाए, ये क्या करना, हम जगह करता है कि इसके अंदर ज्यादा एनर्जी, इसको धक्का मार के बाहर चला जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इसको धक्का मारा ना, तो ये इसको रोकने का कोशिश किया। यही रोकने की प्रॉपर्टी को, मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी of the material to resist the flow of electric current, है ना। मतलब क्या कि ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का जो इसका प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। यहां तक क्लियर है, ठीक है। देखिए हम इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को ना डिनोट करते हैं किससे, R से, डिनोटेड बाय R, है ना। देखिए ये डिनोट होता है R से, इसका SI यूनिट क्या होता है, देखिए SI यूनिट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओम, है ना, ओम बोलते हैं ना, ओम, है ना। इसको दिखलाते हैं किससे, ओमेगा से, ओमेगा से दिखलाते हैं ना, इसको SI यूनिट हम ओम बोलते हैं, दिखलाते हैं किससे, ओमेगा से, ओमेगा एक ग्रीक अल्फाबेट है उससे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं। देखिए हायर यूनिट जो होता है ना इसका, एक होता है आपको किलो ओम, क्या होता है, किलो ओम, किलो ओम को हम बोलते हैं ऐसा 10⁻³ ओमेगा बोल दीजिए, है ना। उसके बाद होता है आपको मेगा ओम, है ना, मेगा ओम, वो कितना होता है 10⁻⁶, ये, है ना। कुछ समझ में आ रहा है। बेसिकली क्या कि मेरा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, क्या चीज, किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो करने के रोकने की प्रवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहां तक आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए आगे
हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी रेसिस्टेंस। देखिए कौन कौन सा फैक्टर है कि रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है ना। सबसे पहला क्या चीज, पहला क्या है मेरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आप लोग कह रहे हैं कि सर आप एक तो हम लोग अभी तक पढ़े थे क्या, ओम्स लॉ में V = I होता है, वहीं R होता है, रेजिस्टेंस होता है, VI कांस्टेंट होता है, वो सब बताएंगे ना। ओम्स लॉ में वेरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसका भी कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी बस ये बता रहे थे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ भी बताएंगे ना। तो देखिए वो जो अफेक्ट करता है ना रेजिस्टेंस होता है कि मतलब रेजिस्टेंस किस किस चीज पे अफेक्ट करता है, तो सबसे पहला क्या होता है ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए व्हाट कि मेरा लेंथ कोई एक छोटा सा लेंथ ले लिया कंडक्टर का, उसमें है ना, और उसी मटेरियल का दूसरा कंडक्टर ले लिया जिसका लंबाई क्या है, बड़ा है, तो दोनों में जो रेजिस्टेंस का दर रेजिस्टेंस होगा ना, वो दोनों में अंतर होगा, है ना। कैसे कि जो लेंथ होता है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के। मतलब व्हाट कि लेंथ आप जितना बढ़ाइएगा, क्या लेंथ आप जितना बढ़ाइएगा, मेरा जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि भीड़ भड़का में जाना है और ज़्यादा दूर जाना है तो ज़्यादा कष्ट तो होगा ही। तो वही होता है, जैसे ही लंबाई बढ़ा दिए तो क्या हो गया, ज़्यादा कष्ट होने लगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में, तो अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरा क्या होता है कि डिपेंड करता है क्या चीज, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, है ना। मतलब क्या कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि मेरा जो कंडक्टर है ना, ये वाला है ना, ये वाला और ये वाला एक मोटा सा कंडक्टर हम ले लेते हैं, है ना। तो इसका एरिया क्या है, ये एरिया ज्यादा है, मान लीजिए A2 है, ये एरिया क्या है, A1 है, ये एरिया कम है, ये एरिया ज्यादा है ना। तो जो एरिया होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरा रेजिस्टेंस, क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो R जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ द कंडक्टर के, है ना। मान लीजिए एरिया A बोल देते हैं, ठीक है। वो समझ में आ रहा है, मतलब क्या कि जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया पे कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया, है ना। मतलब ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर आप एरिया को बढ़ाइएगा, क्या चीज, एरिया को बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कमेगा, है ना, रेजिस्टेंस कम जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए जो R2 है, यहाँ मान लीजिए R1 है, तो इसका जो R2 होगा ना वो क्या होगा, कम होगा किससे, R1 से। और ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक ही गेट है, अगर हम 2-3 गेट लगा दें और आदमी भरा हुआ उसको जाने दें तो एरिया बढ़ गया तो क्या होगा, आसानी से जाएगा, जो कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, धक्का धुक्की नहीं करेगा, है ना। अब जैसे स्कूल में पढ़ते हैं हम लोग तो क्या होता है कि एक बार में छुट्टी हुआ सब कूदे लगा, है ना। मतलब व्हाट कि अगर मान लीजिए उस रूम में 2 गेट हो तो वो ज़्यादा आसान होगा ना जाना उसमें से। तो वही होता है मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है कि एरिया जैसे ही बढ़ गया मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम इसको बोल देते दूसरा इक्वेशन, अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो क्या होगा जरा बताइए। हम लिख सकते हैं क्या R जो है वो डायरेक्टली बोल सकते हैं L/A ये होगा, अरे नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये जो मेरा प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इसको हटाने के लिए क्या चाहिए, इसको हटाने के लिए ना हम एक डेवलप करते हैं व्हाट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको बोलते हैं व्हाट, रो, और यहाँ लिख देते हैं रो L/A, जहाँ रो जो होता है ना वो मेरा मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और एक चीज जानिए कि यही रो जो होता है ना इसी को हम बोलते हैं व्हाट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और क्या बोल देते हैं, है ना, रेसिस्टिविटी। देखिए इसको इसी रो को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और क्या बोल देते हैं, रेसिस्टिविटी। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब और कि ये जो मेरा अगर मान लीजिए कोई R है मेरा, उसी को ये जो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं यहाँ तो
इस कांस्टेंट लाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी, है ना, चाहे नॉर्मल रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्लियर है? देखिए ये जो मेरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, वो डिपेंड करता है क्या चीज, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पे, है ना। ये डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे। मतलब क्या कि हर मटेरियल में जो है ना स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत अलग अलग होगा, है ना। ये जो रेसिस्टिविटी है मेरा वो क्या होगा, हर मटेरियल में अलग अलग होगा, है ना। वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे कि कितना कैसा हम मटेरियल ले रहे हैं ना, कॉपर का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा ना, ये एल्युमिनियम का अलग होगा, इस तरह से। तो रेसिस्टिविटी, ये आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। देखिए हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रो। अब जरा बताइए रो का यूनिट क्या होगा। हम जरा सोचिए एक चीज कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, रो बराबर लिख सकते हैं RA/L, नहीं लिख तो सकते हैं ना। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, आर का यूनिट क्या होता है, ओम। ओम होता है ना, ओम बोल दीजिए, ओम ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओमेगा छोड़ दीजिए, ओम बोल देते हैं। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर गया, मतलब क्या चीज, ओम क्या चीज, मीटर, है ना। तो मतलब जो यूनिट होता है इसका वो क्या होता है, ओम मीटर। आ रहा समझ में? हाँ, यहाँ तो क्लियर हुआ होगा आई होप। देखिए एक चीज और कि टेम्परेचर पे मेरा रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, हम जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, क्या होगा, टेम्परेचर को अगर हम जैसे ही बढ़ा देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा, उनका रैंडमनेस बहुत बढ़ जाएगा, है ना। ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी दिए तो क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया। अब क्या हम करेंगे, मान लीजिए इस रूम में हम फटाका छोड़ दिए, टेम्परेचर बढ़ गया, अब क्या होगा, सब फटाफट करने लगेगा ना। तो मतलब क्या कि जैसे ही मेरा ये टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि इस हड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कुछ, है ना। तो मेरा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो अगर हम मान लीजिए टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।